हेलो बच्चों, जय हिंद। फिजिक्स फंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ए.के. सिंह आज आप लोगों को एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, काइनेमेटिक्स का ग्राफ। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कब स्लोप निकालना है, कब एरिया निकालना है, कब क्या है, कब नहीं है, कैसे है। तो आज उसका हर एक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो में भी थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे और वीडियो देखने में मज़ा आए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए आपको हम दिखाते हैं ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स। बहुत मजा आने वाला है और ये ऐसा जगह है जहां से अगर ग्राफिकल एनालिसिस आप कर पाते हो तो जो आप मैथमेटिक्स करके न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हो 2 मिनट में, वो ग्राफिकल एनालिसिस विद इन अ मिनट सॉल्व करके दे देगा। टाइम का बचत होगा, एक्यूरेसी के साथ आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, मजे के साथ पढ़ो। देखो क्या हो रहा है। आप थोड़ा बहुत अगर पढ़े हो, नॉलेज है, तो ये बात आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है और इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन मीन्स स्लोप मतलब tan थीटा। इंटीग्रेशन मीन्स उस कर्व का कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करें, लिमिट के अकॉर्डिंग एरिया। इतना बात आपको पता है। ज्योमेट्रिकल मतलब का हम बता रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप मतलब जानते हो tan थीटा। थीटा कहाँ से बनता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया बिटवीन लिमिट्स, जो लिमिट लिए हो उसके बीच का एरिया। साइड से छोटा छोटा 2-3 रिजल्ट और आपको देखने पड़ेंगे। v इक्वल टू जानते हो ds बाई डी टी। v इक्वल जानते हो ds बाई डी टी। इसका मतलब स्लोप ऑफ, हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ st ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दिखाएगा? स्पीड या वेलोसिटी। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। दूसरा, आप इसी को अगर इंटीग्रल फॉर्म में कर दोगे तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा? v dt। ds इक्वल टू v dt, यहाँ से अपने को मिल जाएगा ds इक्वल टू v dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, ds के इंटीग्रेशन से मिल जाएगा s और यहाँ रह जाएगा v dt। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, किस लिमिट से किस लिमिट में जाएंगे वो क्वेश्चन से अप्लाई करेगा। और हमें पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स व्हाट? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर एरिया विथ साइन काउंट करते हो तो डिस्प्लेसमेंट देगा, विदाउट साइन काउंट करते हो तो डिस्टेंस देगा। विथ साइन और विदाउट साइन का मतलब होता है पॉजिटिव एक्सिस का एरिया, ये एरिया पॉजिटिव, और नेगेटिव एक्सिस पर एरिया नेगेटिव। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ोगे तो जो वैल्यू आएगा वो डिस्प्लेसमेंट थमाएगा। केवल एरिया का न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ देना है सिंपली, बिना साइन लिए हुए, तो डिस्टेंस थमा देगा। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ से है a इक्वल्स dv बाई डी टी, मतलब स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। एंड एक अगर इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में लिख दे तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a डी टी, एरिया ऑफ AT ग्राफ गिव स्पीड या वेलोसिटी। एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी। फिर से वही कहानी है, अगर विदाउट साइन हम एरिया को जोड़ देंगे तो स्पीड देगा, विद साइन जोड़ेंगे तो वेलोसिटी दिखाएगा। मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे के एरिया को नेगेटिव लेके जोड़ेंगे तो ये स्पीड दिखाएगा, सॉरी वेलोसिटी दिखाएगा। और विदाउट साइन लिए केवल एरिया का मैग्नीट्यूड उठा के जोड़ दोगे तो वो दिखा देगा स्पीड। इतना बात समझ आ रहा है? ठीक है। मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है जब पार्टिकल रेस्ट में होगा। जब पार्टिकल रेस्ट में होगा, फॉर रेस्ट के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? ये पोजीशन रहा, टाइम रहा, पोजीशन बदल नहीं रहा, समय लगातार बढ़ाया जा रहा है, पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। क्या दिखा रहा है? रेस्ट को दिखा रहा है। इसका मतलब अगर पोजीशन टाइम ग्राफ पार्टिकल रेस्ट में है तो इसका करॉस्पॉन्डिंग आप VT ग्राफ भी बनाओगे
तो VT ग्राफ लगातार कैसा चलेगा, जीरो, पार्टिकल रेस्ट में, मतलब कोई वेलोसिटी नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं। इस पार्टिकल का अगर आप AT ग्राफ बनाओगे तो AT ग्राफ ही कहाँ से बन के चलेगा, ओरिजिन से। तो रेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ भी हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस पे है, यहाँ 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 एक पार्टिकुलर लोकेशन पर हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, उसका VT ग्राफ और AT ग्राफ जीरो को टच करते हुए आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उसके पास न तो वेलोसिटी है न ही एक्सेलरेशन है। पहला, बहुत आसान। दूसरा, अगर हम मोशन को डिस्कस करें, यूनिफॉर्म मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन इन द सेंस हमें पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट चाहिए। हम बात करें फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, आपका v हो गया कांस्टेंट, v कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ds/dt का स्लोप कांस्टेंट आएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट मिलने वाला है। हम अगर यूनिफॉर्म ग्राफ को डिस्कस करें तब, तो यूनिफॉर्म ग्राफ के लिए, यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो क्या पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट आएगा। जब ST ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा तब तो स्पीड कांस्टेंट होगा, और स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। स्लोप कांस्टेंट दिख रहा है तो हमेशा ST ग्राफ में स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन, अब वो स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन जहाँ से भी स्टार्ट करो वो सिचुएशन बाई सिचुएशन बदलेगा। हम t बराबर 0 पे 0 पोजीशन से स्टार्ट करे हैं तो ये हमें हमेशा क्या दिखाएगा, यूनिफॉर्म मोशन को दिखाएगा। मतलब यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन बनेगा। नेक्स्ट, इसके और पार्ट आएंगे, क्योंकि आप सिंगल पार्ट में पूरा ग्राफ डिस्कशन करोगे बन जाएगा खिचड़ी, थोड़ा थोड़ा करके सीखोगे। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आ सकता है अगर आप लोगों का प्यार मिला तो। ठीक, अब इसी यूनिफॉर्म मोशन का हम चाहते हैं VT ग्राफ प्लॉट करना। इसी यूनिफॉर्म मोशन का हम चाहते हैं VT ग्राफ प्लॉट करना। अब जरा एक चीज बताओ, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हमें स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन दिया है, क्योंकि VT ग्राफ का स्लोप हमें क्या दिखा रहा, अब हमें चाहिए पोजीशन टाइम ग्राफ के टर्म में नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ के टर्म में। किसके लिए, किसके लिए, यूनिफॉर्म स्पीड बोले तो कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब VT ग्राफ का स्लोप जीरो होगा। VT ग्राफ का स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब पार्टिकल के पास कांस्टेंट स्पीड है। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर हम इसका डिस्कस करें VT ग्राफ का, तो ये क्या दिखाई देगा, एक इंक्लाइन लाइन के जगह पर स्ट्रेट लाइन बट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल देखो, कांस्टेंट स्पीड, यहाँ जो भी स्पीड होगा 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर जो भी स्पीड होगा वो स्पीड समय के साथ लगातार कांस्टेंट मेंटेन हो रखा है। ठीक है, और इसका अगर मुझे डिस्कशन करना पड़े ST ग्राफ VT ग्राफ, अगर मान लो मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डिस्कशन करना पड़े, तो पार्टिकल के पास तो वेलोसिटी है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा जाएगा, जीरो। ये क्या दिखाएगा, AT ग्राफ दिखाएगा जीरो। ठीक, अगर हम डिस्कस करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्कशन करें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब या तो स्पीड आइदर इंक्रीज करेगा आइदर डिक्रीज करेगा। ठीक है, हम पहले डिस्कशन करते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ, मतलब समय के साथ उसका स्पीड बढ़ रहा है। अब समय के साथ स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या है भैया, देख लो। हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, समय के साथ आइदर स्पीड घटेगा स्पीड बढ़ेगा, बट हम समय के साथ स्पीड बढ़ा करके इंक्रीजिंग स्पीड का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। पहले उसका पोजीशन टाइम ग्राफ देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ देखो। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हम ऐसा बना दिए, मतलब कर्व लाइन, लेकिन वो कर्व किस शेप में, कनकेव शेप में। अब जरा गौर से यहाँ गौर फरमाएंगे, समय के साथ अब इसका स्लोप लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन स्लोप चेंज तो हो रहा है बट घट रहा है कि बढ़ रहा है, देखो गौर से। जब पार्टिकल यहाँ पर है तो टेंजेंट कुछ और, यहाँ पर टेंजेंट कुछ और, यहाँ पर टेंजेंट कुछ और, यहाँ पर टेंजेंट कुछ और। इस टेंजेंट का एंगल लगातार बढ़ रहा है घट रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब इसका स्लोप क्या है, बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा मतलब ST ग्राफ का स्लोप बढ़ना मतलब स्पीड बढ़ना। पोजीशन टाइम ग्राफ ये क्या दिखा रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड, ये दिखा रहा है
इंक्रीजिंग स्पीड। इंक्रीजिंग स्पीड है मतलब एक्सेलरेशन आएगा डेफिनेटली। अगर एसटी ग्राफ आपका ऐसा है, एसटी ग्राफ आपका ऐसा है तो कॉरस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ कैसा बनेगा भाई? वीटी ग्राफ तो हम झट से स्लोप बना करके दे दिए। अगर ये एस जो है एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर में जा रहा है, तब एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर में जा रहा है तो एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर में जाएगा तो भी प्रोपोर्शनल किसके चल जाएगा? टी। क्यों? क्योंकि भी क्या होता है, डी एस बाई डी टी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो बन जाएगा लीनियर इक्वेशन भी प्रोपोर्शनल टू टी। और भी प्रोपोर्शनल टू टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक स्ट्रेट लाइन को। और अगर भी टी ग्राफ कांस्टेंट रेट से आगे जा रहा है तो आप जानते हो कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है? ए टी का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन होना चाहिए कांस्टेंट, और जानते हो ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। मतलब वी टी ग्राफ का स्लोप किसको इंडिकेट करेगा? एक्सेलरेशन को। वी टी ग्राफ का स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। तो इस केस में ए टी ग्राफ क्या बन जाएगा? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखा देगा। मतलब ये ग्राफ एक ही है। एक पार्टिकल जो कि रेस्ट में था उसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा दिखेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ के बाद स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा दिखेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा दिखेगा। जो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, सेम ही ग्राफ बना हुआ अलग अलग रेफरेंस में, पोजीशन टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। जब पोजीशन टाइम इंक्लाइंड स्टेट होगा तो स्पीड टाइम हॉरिजॉन्टल स्टेट होगा एंड एक्सेलरेशन टाइम 0 होगा। अगर मेरा पोजीशन टाइम क्वाड्रेटिक इंक्रीजिंग वाला होगा तो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन होगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड क्वाड्रेटिकली इंक्रीजिंग पोजीशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप इतना ग्राफ का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। हम रेस्ट के लिए यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म का इंक्रीजिंग मोशन डिस्कशन कर दिए। नेक्स्ट क्लास में नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिक्रीजिंग स्पीड डिस्कस करेंगे और कन्वर्जन ऑफ ग्राफ सिखाएंगे कि ग्राफ के एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।